नदी के किनारे एक छोटे से गांव शीतपुर में सर्दियों का मौसम हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा था। इस गांव की खासियत यह थी कि यहाँ सर्दियों के दिन में ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि लोग अपने घरों में आग जलाकर दिन रात गुजारते थे। इस बार ठंड के साथ साथ बारिश ने भी अपनी कहर की शुरुआत कर दी थी। जहाँ अमीर लोग अपने घरों में अलाव के पास बैठकर गरम भोजन और गरम कपड़ों के सहारे सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं गरीब लोग अपनी झोपड़ियों में जिंदगियों और मौत के बीच जूझ रहे थे। गांव वालों का जीवन इस बार पहले से भी कठिन हो गया था। बारिश और ठंड के कारण लोग घरों में कैद थे, पर कुछ अजीब घटनाओं ने गांव के वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। शीतपुर में गरीबों के लिए यह मौसम किसी श्राप से कम नहीं था। ठंड और बारिश के कारण उनकी फूस की छतें टपकने लगी थी। झोपड़ियों में चारों ओर पानी भर जाता था। बच्चों और बूढ़ों की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो जाती थी। इस गांव में भोला नाम का एक कुम्हार, जो अपनी पत्नी विमला और छोटी बेटी राधा और मोहन के साथ रहता था। भोला इतना गरीब था कि वह एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। भोला मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी जीविका चलाता था। ठंड और बारिश की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ उसका झोपड़ी पूरी तरह से पानी से भर गई थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मेरे पास तो बच्चों को खिलाने के लिए रोटी भी नहीं बची। भोला की पत्नी विमला ने अपनी कांपती आवाज में कहा, भोला, राधा बुखार से तप रही है, डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो इसे कुछ हो जाएगा। लेकिन भोला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह डॉक्टर की फीस दे सके। इतना कहकर भोला सेठ के खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है और भोला की पत्नी विमला इधर उसका इंतजार करने लगती है। राधा, तेरे पापा पैसे लेकर अभी आ जाएंगे, तभी तुझे दवाई लाके देंगे और तू ठीक हो जाएगी। बोला, आज तुझे पैसे तभी मिलेंगे जब तू सारा का सारा काम कर लेगा। अगर सारा काम नहीं कर पाया तो तुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जी साहब, ठंड बहुत तेज है, इसीलिए हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। काम करते समय भोला को अपनी बेटी राधा की याद आ रही थी, इसलिए उसके हाथों से सेठ का एक गमला टूट जाता है। भोला, तूने मेरा नया गमला तोड़ दिया, अब तेरी इस महीने की सैलरी कट जाएगी। ऐसा मत कीजिए ना, ठंड में मेरी बेटी राधा बीमार है, उसे दवाई देने के लिए हमें पैसे दे दीजिए। भोला, अब तुझे अगले महीने ही सैलरी मिलेगी। इस प्रकार भोला रोते हुए अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी विमला से कहता है, विमला, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। पता नहीं भगवान गरीबों की ही परीक्षा क्यों लेता है। मेरी बेटी राधा बीमार है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि उसे दवाई दिला सके। राधा को बहुत तेज बुखार है, इसे डॉक्टर के पास जल्दी लेकर चलिए। विमला, सेठ ने इस महीने की सैलरी काट ली है, क्योंकि सेठ का हमसे थोड़ा नुकसान हो गया था। इधर राधा को बहुत तेज बुखार बढ़ने लगा। यह सब देखकर मोहन अपने पिता के काम के पैसे मांगने के लिए सेठ के घर जाता है। सेठ जी, मेरे पिताजी के काम के पैसे दे दीजिए। मेरे घर में मेरी छोटी बहन बीमार है। मेरे पिता ने मेरा 10,000 का गमला तोड़ दिया, अब उसके पैसे नहीं मिलेंगे। सेठ ने उस मोहन को अपने घर से बाहर निकाल देता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। उसने देखा कि उसके माता पिता रो रहे थे। पिताजी, राधा को क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? बेटा, तेरी बहन को इस ठंड ने मार दिया, ऊपर से इस बारिश ने हमारी सब फसलें खराब कर दी। इधर ठंडी अपना कहर ढा रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस प्रकार भोला अपनी फसलों को याद करके पूरी रात जागता रहा।
और इस प्रकार वो ठंड की चपेट में आ गया और सुबह होते ही भोला की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की घटना को देखकर मोहन बहुत दुखी होकर उस सेठ को कोसता है और कहता है, हम उस सेठ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जिसने अगर हमारी आज मदद की होती तो आज मेरी छोटी बहन राधा जिंदा होती। मोहन उस सेठ को सबक सिखाने के लिए एक साधु के पास आने जाने लगा और उनसे विद्या सीखने लगा। इधर सेठ बहुत ही कंजूस और लालची था। वह अपने घर में बैठा हुआ था। तभी सेठानी उनसे कहती है, अरे सेठ जी, आज ठंड बहुत तेज है और मेरा अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे सेठानी, सर्दियों में अमरूद बहुत तेज बिकते हैं, घर में दाल चावल बना के खा लो। अरे सेठ जी, इतने पैसों का क्या करोगे? अगर तुमने हमें अमरूद लाकर नहीं दिया तो मैं आज खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। इतना सुनकर सेठ जी अमरूद लेने के लिए बाजार चले जाते हैं। भाई, अमरूद कितने रुपए में दिए? सेठ जी, सर्दियों का टाइम चल रहा है, इस समय अमरूद 80 रुपये केजी दिए हैं। अरे, यह तो अमरूद बहुत महंगे दे रहे हो। सेठ जी, सर्दियों में इतनी ठंड पड़ती है और हम जंगल से अमरूद तोड़ कर लाते हैं, तो इतनी मेहनत के बावजूद इन अमरूदों से कुछ तो मुनाफा लेंगे। सेठ जी मन में सोचने लगे, ऐसा करते हैं कि हम अमरूद को जंगल से ही तोड़ के ले आते हैं, तो हमारा एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। इस प्रकार सेठ जी अमरूद लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। अरे, ये पेड़ तो बहुत भारी है, चलो इसके नीचे बैठ जाते हैं। जब इसमें अमरूद गिरेंगे तभी उठा के घर ले जाएंगे। सेठ जी बहुत देर तक अमरूद के पेड़ के नीचे बैठे रहे, लेकिन एक भी फल नीचे नहीं गिरा। तभी बोले, हमें लगता है इस पेड़ पर चढ़ना होगा, तभी अमरूद मिलेंगे। इस प्रकार सेठ उस पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ने लगते हैं। सेठ इतने कंजूस थे कि पैसे की लालच में अमरूद तोड़ते रहते हैं और इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए कि उन्हें पता ही नहीं चला। अरे, हम तो बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए हैं, अब नीचे कैसे उतरे? हे भगवान, हम सही सलामत नीचे उतर जाए तो हम 101 साधुओं को भोजन कराएंगे। इतना कहकर सेठ हिम्मत करके उस पेड़ से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब तो हम एक ही लाठी दूर हैं और हम अपनी मेहनत से नीचे उतरे तो हम 101 साधुओं को भोजन नहीं करा पाएंगे, लेकिन हाँ, 51 साधुओं को भोजन करा ही देंगे। सेठ जी बहुत मेहनत करने के बाद उस पेड़ से नीचे आ जाते हैं। देखो, इस पे भगवान की कोई कृपा नहीं है, हम तो अपनी मेहनत से नीचे उतरे हैं, तो अब हम 51 साधु को भोजन नहीं करा पाएंगे, लेकिन हाँ, एक साधु को भोजन करा ही सकते हैं। इस प्रकार सेठ अमरूदों का थैला भरकर घर चले जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, हम एक साधु को भोजन कराएंगे तो घर में दाल चावल ही बना लेना। सेठ जी, हम भोजन तैयार कर लेंगे, आप साधु को लेकर आइए। इतना कहकर सेठ सोचने लगते हैं, अब इस गांव में ऐसा कौन साधु होगा जो सबसे कम भोजन करता हो। बहुत ज्यादा खोज करने के बाद सेठ को पता चलता है कि सीतपुर गांव में एक साधु है जो अभी बहुत कम भोजन करता है। सेठ इतने ज्यादा कंजूस थे कि वे स्वयं भी खाना कम खाते थे, जिससे उनका पैसा कम खर्च हो। इस प्रकार सेठ उस गांव में सबसे कम भोजन करने वाले साधु की तलाश करने लगे। बहुत ज्यादा खोज करने के बाद पता चला गांव में एक मोहन नाम का साधु रहता है, जो बहुत ही गरीब होने की वजह से वो बहुत ही कम खाना खाता है। सेठ जी उस साधु के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां मोहन ने साधु का भेष धारण किया था। अपने पिता की याद करके मोहन सोचने लगता है, अरे, यह तो वही कंजूस और लालची सेठ है, इन्होंने तो उस समय मेरी कोई मदद नहीं की थी, अब तो इसको सबक सिखाकर रहेंगे।
सेठ कंजूस होने के वजह से हमारे पास आया है। उसे पता है कि इस गांव में सबसे कम खाने वाला साधु वह हम ही हैं। अब तो इस सेठ को सबक सिखाना ही होगा। इस प्रकार सेठ जी उस साधु से कहते हैं, साधु महाराज, हमारे यहाँ कल भोजन के लिए आइए, हम आपको भोजन कराना चाहते हैं। सेठ जी, हम आपके यहाँ कल सुबह 8 बजे आ जाएंगे। इस प्रकार सेठ जी अपने घर आ जाते हैं और सेठानी से कहते हैं, सेठानी, भोजन तैयार कर लीजिए, साधु महाराज आते ही होंगे। सेठ इधर साधु महाराज का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अपने गोदाम में जाने के लिए लेट होने लगे। तभी अपनी पत्नी सावित्री से कहते हैं, सेठानी, जब साधु महाराज आ जाएंगे तो उन्हें दाल चावल का भोजन करा देना, और हम अभी गोदाम जा रहे हैं। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे तो सभी नौकर अच्छे से काम नहीं करेंगे। इस प्रकार जब सेठ अपने गोदाम पर चले जाते हैं, तभी साधु महाराज सेठानी के घर आ जाते हैं। लेकिन सेठानी बहुत ही भोली भाली थी। साधु महाराज की जय हो। आइए महाराज, भोजन कर लीजिए। इस प्रकार सेठानी दाल चावल परोसकर साधु महाराज को देती है। साधु महाराज बहाना बनाकर रोने लगते हैं। तभी साधु महाराज को रोते हुए देखकर सेठानी कहती है, साधु महाराज, आज क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? सेठानी, तुम्हारी सासू माँ जब जिंदा थी ना, वह हमेशा खीर पूरी से भोजन कराती थी, इसीलिए हमको उनकी याद आ गई। इतना सुनकर सेठानी बाबा जी को खीर पूरी बनाकर भोजन कराती है, और जब बाबा जी भोजन कर लेते हैं तो फिर से रोने लगते हैं। बाबा जी, अब आपको क्या हुआ? फिर से क्यों रोने लगे आप? सेठानी, जब हम भोजन करके जाते थे तो तुम्हारी सासू माँ हमें 1000 रुपये दक्षिणा और 20 केजी राशन देकर घर भेजती थी, इसीलिए हमें उनकी याद आ गई। इस प्रकार सेठानी उस साधु महाराज को 1000 रुपये दक्षिणा और 20 किलो राशन देकर घर भेजती है। और जब शाम को सेठ घर वापस आए तो सेठ ने सेठानी से पूछा, बाबा जी भोजन करके चले गए और क्या कह रहे थे? हाँ सेठ जी, बाबा जी भोजन करके चले गए और जाते समय रोने लगे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी सासू माँ हमें भोजन कराकर जब भेजती थी तो 1000 रुपया दक्षिणा और 20 किलो राशन देकर घर भेजती थी। तो फिर सेठानी, तुमने क्या किया? हमने भी वही किया जो सासू माँ किया करती थी। सेठ जी इतना सुनकर आग बबूला हो गए और सोचने लगे, अरे, ये साधु बाबा हमारे घर से इतना सामान लेके चला गया। मैं अभी अपने रुपए और सामान वापस लेकर आता हूँ। इतना कहकर सेठ जी उस साधु महाराज के घर चले जाते हैं। इधर साधु महाराज को पता था कि सेठ जी इतने कंजूस हैं कि वो अपना पैसा और राशन लेने जरूर आएंगे। जब सेठ जी साधु के घर पर गए तो साधु की बूढ़ी माँ बैठी थी। तभी सेठ जी ने कहा, माता जी, साधु कहाँ गए हैं? उनसे कहना कि मेरे रुपए और राशन वापस कर दे। इतना कहकर सेठ अपने घर आ जाते हैं और फिर अपनी गोदाम पर चले जाते हैं। इधर साधु बाबा के घर पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो साधु महाराज सोचने लगे, चलो अब सेठानी के घर चलते हैं। इस समय सेठ अपने गोदाम पर होंगे, तो सेठानी से कुछ राशन पानी और ले आते हैं। बाबा जी, अंदर चलिए और भोजन कर लीजिए। साधु महाराज भोजन करने के बाद फिर से रोने लगते हैं। बाबा जी, क्या हुआ? क्यों रोने लगे आप? बेटी, जब हम इधर कभी घूमने आते थे तो तुम्हारी सासू माँ हमें भोजन करने के बाद 40 किलो राशन देकर घर भेजती थी, इसीलिए हमें उनकी याद आ गई। इतना सुनकर सेठानी उन्हें भोजन कराने के बाद राशन देकर घर भेज देती है। जब शाम को सेठ जी घर वापस आते हैं तो सेठानी से कहते हैं, सेठानी, वह साधु बाबा अपना राशन और पैसा वापस करने आया था या नहीं?
हाँ सेठ जी, साधु बाबा आए थे, लेकिन वह कह रहे थे कि जब हम इधर घूमने आते थे तो तुम्हारी सासू माँ हमें 40 किलो राशन देकर घर भेजती थी, तो हमने भी उन्हें राशन देकर भेज दिया। इतना सुनकर सेठ जी बहुत ही गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और साधु बाबा को जान से मारने के लिए उसके घर चले जाते हैं। इधर साधु बाबा को पता था कि सेठ बहुत ही कंजूस है और वो घर पर जरूर आएगा, इसलिए मोहन अपनी माँ से कहता है, हम बहाना बनाकर जमीन पर लेट जाते हैं और जब सेठ जी घर पर आए तो उनके सामने हाथ पटक पटक कर रोने लगना और कहना साधु बाबा दुनिया छोड़कर चले गए। इस प्रकार जब सेठ जी उस साधु के घर पर आए तो देखा कि उसकी माँ रो रही थी। अरे माता जी, साधु बाबा को क्या हुआ? साधु बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना देखकर सेठ जी घबरा जाते हैं और 2 किलो राशन देकर घर वापस आ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, सेठानी, साधु बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इधर जब सेठ अपने घर चले गए तब साधु महाराज अपनी माँ से बोले, अपने घर पर तो खाने पीने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। अब तो सेठ जी अपने गोदाम पर चले गए होंगे, तो चलते हैं अब सेठानी जी के पास, कुछ राशन पानी लेके आते हैं। बाबा को पहले से ही पता था कि सेठानी की एक छोटी बिटिया थी जो पहले ही मर चुकी थी। इस प्रकार साधु बाबा सेठानी के घर आ जाते हैं और सेठानी उनको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, साधु महाराज, आप तो मर गए थे और आप वापस कैसे आ गए? सेठानी, हमें ऊपर आपकी बिटिया रानी मिली थी तो उसने ही हमें भेजा है। साधु बाबा, हमारी बिटिया रानी कैसी है? ठीक तो है ना? सेठानी, अब ऊपर ज्यादा ठंड पड़ने लगी है, इसीलिए आपकी बिटिया रानी को ठंड बहुत लगती है। उन्होंने कहा है कि मेरी मम्मी से कहना हमें गर्म कपड़े और पैसे साथ में राशन भी देकर भेजे। साधु बाबा, हमारी बिटिया को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सेठानी, अब जल्दी करिए। इस प्रकार सेठानी बहुत सारा राशन और गरम कपड़े और पैसे के साथ साधु बाबा को भेज देती है। इधर जब शाम को सेठ वापस लौट कर आए तो सेठानी से कहते हैं, सेठानी, सब कुछ ठीक तो है? हाँ, साधु बाबा आए थे और कह रहे थे हमें तुम्हारी बिटिया रानी ने भेजा है। सेठानी, कैसी बातें कर रही हो? मरने के बाद क्या कोई वापस आता है? सेठ इतना कहकर सोचने लगते हैं। हमें लगता है उस साधु बाबा ने सेठानी को धोखा दिया है और वह जिंदा है। इस प्रकार दूसरे दिन सेठ अपने गोदाम पर चले जाते हैं और इधर साधु बाबा अपने घर में अपनी माँ से कहते हैं, माता, राशन पानी अब नहीं रहा और ठंड तेजी से अपना कहर ठा रही है, तो इसीलिए अब हम सेठानी के पास जाते हैं और थोड़ा राशन लेकर वापस आते हैं, क्योंकि सेठ अब अपनी गोदाम पर चला गया होगा। साधु बाबा को देखकर सेठानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साधु बाबा, अंदर चलिए और भोजन कर लीजिए। साधु महाराज, हमारी बिटिया रानी कैसी है? तुम्हारी बिटिया रानी बहुत ही खुश है और उसको बेटा हुआ है। अब तो आप नानी बन गई हो। और बाबा, मेरी बिटिया रानी ने क्या कहा आपसे? आपकी बिटिया रानी ने कहा है कि अपने पोते के लिए एक सोने का हार भिजवा दे, साथ में गर्म कपड़े और राशन भी भिजवा दे। इस प्रकार सेठानी साधु बाबा को सोने का हार और साथ में राशन और गर्म कपड़े भी देकर भेज देती है। इधर जब शाम को सेठ वापस घर आए तो अपनी पत्नी से कहने लगे, सेठानी, क्या वह साधु बाबा फिर आया था? हाँ सेठ जी, साधु बाबा आए थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बिटिया रानी को बेटा हुआ है और अब हम नानी और आप नाना बन गए हो। सेठानी, उस साधु बाबा ने और क्या कहा? साधु बाबा ने कहा कि आपकी बिटिया रानी ने कहा है कि अपने पोते के लिए एक सोने का हार भिजवा दे
और साथ में गर्म कपड़े और राशन भी भिजवा दे। और हमने सब उनको दे दिया। सोचा हमारी बिटिया को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना सुनकर सेठ जी सोचने लगे। अरे ये सेठानी तो बिल्कुल बुद्धू है। यह कहकर सेठ जी साधु बाबा के घर पर चले गए। वहां पहुंचते ही सेठ जी साधु बाबा से कहते हैं, साधु बाबा हमें माफ कर दीजिए, हम अब कभी लालच नहीं करेंगे और आप मेरे घर जाना छोड़ दीजिए। सेठ जी, आप हमें हर महीने 20 केजी राशन देंगे, ये वादा कीजिए। हाँ, हम आपके घर पर 20 किलो राशन भेजते रहेंगे। इस प्रकार मोहन ने अपने पिता और बहन का बदला लेकर उस सेठ को उसके किए गए कर्मों का सबक सिखाया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।